नमस्कार दोस्तों। आज हमारा जो टेंस की जो श्रृंखला चल रही है उसमें प्रेजेंट टेंस का चौथा टेंस है। प्रेजेंट सिंपल पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ चुके हैं। और अगर जिसने नहीं देखा है या नहीं पढ़ा है तो वो मेरे पिछले वीडियो देख सकता है। आज हम बात करते हैं प्रेजेंट के चौथे टेंस के बारे में। प्रेजेंट का चौथा टेंस जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जैसे कि नाम से पता चलता है कि इसके अंदर परफेक्ट का भी गुण होंगे और कंटिन्यूअस यानी कि तीसरा टेंस और दूसरा टेंस दोनों के गुण इसके अंदर होंगे। अब इस टेंस का प्रयोग कब होगा, यानी कि वो काम कंप्लीट भी हो चुका होगा और वो कंटिन्यू भी होगा, ऐसा कोई सेंटेंस होगा तब ये टेंस का यूज होगा। अब इसमें सिंगुलर में कब क्या हो, सिंगुलर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो क्या होगा और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज बीन यूज होगा, ये हैज बीन हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव बीन हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। आगे बात करते हैं कि इस टेंस में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूस टेंस को मतलब प्रेजेंट के तीसरे टेंस और चौथे टेंस को अगर डिफरेंस करना है, पता लगाना है कि ये टेंस परफेक्ट है या कंटिन्यू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें याद रखना कि इसके अंदर टाइम जरूर दिया हुआ होगा। अगर टाइम का लिमिटेशन दिया हुआ हो तो 100% इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। और टाइम को जब हम बात करेंगे तो या तो हम सिंस यूज करेंगे या हम फॉर का यूज करेंगे। कैसे, मैं अभी आगे बताता हूं। तो ये यूज होगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला इसका ये होगा कि सब्जेक्ट होगा प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होगा प्लस सिंस या फॉर का यूज होगा। ये इसका फॉर्मूला है। जैसे आपको अगर सेंटेंस का लें, वह 10 साल से यहां रह रहे हैं। अब इसमें देखो, रहे हैं से पता लगा कंटिन्यूस है, लेकिन इसने एक टाइम दे दिया कि 10 साल से, तो 10 साल से अगर दे दिया तो फिर हमें पता चल चुका है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। जैसे रहे, अगर मैं ये कहूं कि मैं 2 घंटे पहले खाना खा चुका हूं, अब चुका हूं से पता चलता है कि ये परफेक्ट है, लेकिन 2 घंटे पहले, इससे मतलब पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। यानी कि टाइम का जो लिमिटेशन है वो सिंस और टाइम से पता लगता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अब सिंस कब यूज होगा और फॉर कब यूज होता, सिंस तो पॉइंट ऑफ टाइम के होता। सिंस का प्रयोग जब होगा जब पॉइंट ऑफ टाइम हो। सिंस का मतलब, सिंस का यूज होगा जब पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे 3 o'clock, 4 o'clock, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर फिक्स टाइम हो तो सिंस का प्रयोग होगा, और फॉर अगर फिक्स टाइम नहीं हो तो फॉर का यूज नहीं। पीरियड ऑफ टाइम, इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। अगर पीरियड ऑफ टाइम हो तो फॉर का यूज होगा। अब इसमें एक सेंटेंस बनाते हैं कि मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं। अब इसमें देखिए, 1 बजे 2 बजे क्या हो गया, टाइम आ गया, और रहा है क्या हो गया, कंटिन्यूस है। लेकिन अगर ये 2 बजे नहीं होगा तो 2 होता, तो 2 बजे अगर नहीं होता तो प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज होता था, लेकिन 2 बजे आने से पता लगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इसका क्या होगा, मैं का हो गया आई। अब पता है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। आई के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, आई के साथ हमेशा हैव बीन, ये देख ले, हैव बीन प्लस अब वर्ब कौन सी है, पढ़ाना, टीच। आई हैव बीन
टीचिंग, वर्ब के साथ आईएनजी, ये हो गया। फिर ऑब्जेक्ट टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग, ऑब्जेक्ट है नहीं, कब, 2 बजे से, 2 बजे से यानी कि फिक्स टाइम है, यानी कि 2 बजे से, आज के 2 बजे की बात कर रहा है, तो यहां होगा सिंस 2 o'clock। समझ गए? आशा करता हूं आपको ये टेंस पूरी तरह समझ में आ गया होगा। इसी के साथ प्रेजेंट के हमारे चारों टेंस कंप्लीट हो चुके हैं। कल हम अगले टेंस पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे और पास्ट के चारों टेंस के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे।